मेरा ईद का ड्रेस। तो देखते हैं कैसी लगती है मेरी मेहंदी। ये देखिए लग चुकी है, कितनी प्यारी लग। और ये हैं इसके पम्प्स कि मैं ये वाले पहनूं। तो फ्रेंड इसको मैंने पका के इतना गाढ़ा करा है माशाल्लाह से, ये मज़े का ही है। चलो भाई ईद मुबारक बोल दो तुम लोग। हम खा लेंगे। बेटियां जो होती हैं ना अपने बाबा की लाडली होती हैं, है ना, और जो बेटे होते हैं वो माँ के होते हैं। मिल गया और ईमान घाट के पास आ गई अपना ब्रेसलेट ढूंढवाने के लिए। सो गाइस आज हो गई है चांद रात और मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी शान मसाले के साथ। मैंने यहाँ लिया है बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन, टिक्का मसाले का पैकेट, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और दही। इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और अलग से फ्राइंग पैन लेके इसको मैं इसकी बोटियाँ अलग से फ्राई करूँगी। दूसरी जगह मैंने टमाटर काट लिए थे, टमाटर जो है कढ़ाई में डाल के इसमें अदरक लहसुन डालूंगी और 4 गोश्त का पैकेट डालूंगी ताकि थोड़ा मसाले में फ्लेवर सा आ जाए। सो गाइस यहाँ तैयार हो चुका है ये। सो गाइस फाइनली आज माशाल्लाह चांद रात हो चुकी है और आज मैं जाऊंगी पॉलर, देखती हूँ टाइम मिलता है नहीं मिलता। सो अफ्तार का टाइम होने वाला है। फिर रोज़े में चंद मिनट रह गए हैं, उसके बाद बस पॉलर में जाएंगे और अबू भी एतकाफ़ से उठेंगे वहाँ से माशाल्लाह से मस्जिद से। और हानू ईद मुबारक कर दो तुम भी। ईद मुबारक। और ये अफ्तार का टाइम करीब करीब है भाई। अफ्तार का टाइम करीब लाहौर में हो चुका है। हवा कितनी प्यारी चल रही है माशाल्लाह से। सो गाइस यहाँ लगा रही हूँ बच्चों की मेहंदी लग चुकी है माशाल्लाह से और 11 बज रहे हैं। यहाँ बनाने जाऊँगी मैं शीर कोरमा और मैं काम कर रही हूँ, 11 बज रहे हैं, मैं फटाफट शीर कोरमा बनाऊँगी। यहाँ पर मेरे कोई मेहंदी नहीं लगी है अभी तक। मेहंदी लगा के फारिग हो चुकी हूँ मैं बच्चियों की अपनी, और मैं फटाफट बनाऊँगी शीर कोरमा। और उसके बाद देखती हूँ मैं अपने लिए मेहंदी लगवा पाती हूँ कि नहीं लगवा पाती, या मैं खुद ही लगा लूँगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नहीं मिलता टाइम, फिर पार्लर में इतना ज़्यादा रश होता है। जो मैं करती हूँ ना वही ये करता है। अब ये तिज़ा बेल रहे थे आप इलायची, ओहो बेलन से बेल रहा था भाई ये भी। ये देखें गाइस, जो मैंने करना होता है वो इसने भी करना होता है। शेफ बन जाओगे इस तरह से तो आप। सो गाइस इसको मैं हल्की हल्की चलाती रहूँगी तेज़ आंच पे, मीन्स की तेज़ आंच पे बॉयल आ जाएगा तो इसको फिर मैं हल्की आंच पे कर दूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और ये गुलाबी कलर का हो जाएगा बहुत ही अच्छा सा। और फिर मैं ये ऐड कर दूँगी इसमें। वाह कितने अच्छे से ये हो गया माशाल्लाह। एक तो हमारी पानी की मोटर ने इतनी आवाज़ करती है। ये देखें कितना अच्छा सा ये हो गया, गाढ़ा गाढ़ा पिंक सा। ये क्या होता है कि अभी मुझे प्याज काटने हैं। चांद रात को मेहंदी लगाने से पहले जो है प्याज कट रहे होते हैं क्योंकि मैं सुबह बनाऊंगी मटन कोरमा बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना छोड़ो हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी मटन कोरमा नाश्ते में। तो उसकी प्रिपरेशन भी मुझे पहले से करके रखनी होगी, स्पेशली प्याज फ्राई करके। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी फटाफट से अपने मेहंदी। और शीर कोरमा को देख लेते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह ये हमारा डन हो चुका है ऑलमोस्ट। सो गाइस मैं पॉलर बिल्कुल भी नहीं जा सकी और मैंने यहाँ लिया है हानू का टैब और उसमें से मैं लगा रही हूँ देख के डिज़ाइन से मेहंदी। तो देखते हैं कैसी लगती है मेरी मेहंदी। ये देखें लग चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस मैं शो करवा रही हूँ आपको अपने ईद का ड्रेस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था अपने ब्लॉग में कि चांद रात को शो करवाऊँगी। तो गाइस ये है मेरा ईद का ड्रेस। और ये हैं इसके पम्प्स, ये है गेंजा पे इसका दुपट्टा। और इसकी ज्वेलरी कैसी है भाई, इसकी ज्वेलरी भी हम आपको दिखाते हैं जो मैं इसके साथ पहनूंगी। इसकी ज्वेलरी है ये इस तरह से है। और ड्रेस के अंदर आ रही हूँ। अब इसके बैंगल्स मुझे समझ में नहीं आ रहे कि मैं ये वाले पहनूं। इसके बैंगल्स हैं, एक जो हैं ये वाले हैं। जी गाइस तो 9 बजे का टाइम है, मैंने हानू के पम्प्स निकाल के रख दिए हैं। ये देखिए ये हानू के पम्प्स हैं और ये जो है
हानू का बैग है जो हमने शॉपिंग किया था, मतलब आपको शॉपिंग दिखानी थी, नहीं दिखा सकी चांद रात को। तो आज सुबह ईद है तो मैंने इनको निकाल के रखा है पहनाने के लिए बच्चों को। इनकी ड्रेस है, ये इनकी माला है, ये इसका हेयरबैंड है। दोनों बहनों की एक जैसी शॉपिंग करती हूँ मैं, बस पम्प्स के डिज़ाइन थोड़े चेंज हैं। ये ईमान के पम्प्स हैं और ये हसनैन का है, हसनैन के शूज़ हैं। इर्तिज़ा आपके शूज़ कहाँ गए? और ये इर्तिज़ा के कपड़े, ये इर्तिज़ा के शूज़ हैं। ओहो, इर्तिज़ा कह रहे मुझे पहना दो। कितने प्यारे क्यूट से शूज़ हैं ये इसके, इर्तिज़ा के, और ये हसनैन के। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम लोग जो है माशाल्लाह ये ईद की नमाज़ पढ़ के आने वाले हैं और 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। और बच्चे में मतलब सिर्फ इर्तिज़ा उठे हुए हैं और उसके बाद मैं फटाफट शीर कुरमा लगाऊंगी, दस्तरखान लगाऊंगी। उसके बाद हम अपने जाएंगे अम्मी के यहाँ। सो फ्रेंड, इसको मैंने पका के इतना गाढ़ा करा है माशाल्लाह से, ये मज़े का यम्मी सा गुलाबी शीर कुरमा हो गया है। इसमें मैंने पानी वानी नहीं ऐड करा था, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बस मैं सर्व करूँगी गरम गरम बिरयानी और निहारी रोटी। बच्चों को नहला के फटाफट इनको कपड़े चेंज करवाऊंगी। उसके बाद बच्चे खाएंगे खाना। हानी पहनेगी आज स्कर्ट और ईमान पहनेगी ये पैंट्स के साथ अपना टॉप, और ये लोग पहनेंगे टी शर्ट्स वगैरह। चलो भाई, ईद मुबारक बोल दो तुम लोग। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो गाइस 3 बज रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह में खाना खाने बैठ चुके हैं। गिलास लेके आओ जल्दी से जाके। बच्चे खाने के लिए बैठ चुके हैं, जल्दी से लेके आओ फटाफट से। हम खा लेंगे। अच्छा, हम खा। पीछे नहीं पता। ये इनकी शॉपिंग है, ये इनके पम्प्स हैं, ये इनकी प्यारी सी माला है, और ये हमारे ये प्यारे से हेयरबैंड्स हैं और ये प्यारी प्यारी बेबीज हैं। अरे ईमान आप, ईमान के मुंह पे तो भाई गर्मी दाने निकल के आ गए। और हसनैन आप, हसनैन दोपहर से सोए नहीं है। हसनैन जो है रात को ही सोएंगे, अभी नहीं सोएंगे। अब क्या हो गया? बताने ऊपर फ्लैग। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। सब लोग खाएंगे। चलो जाओ, हाथ पकड़ के आप ही का आ जाओ। मामा क्या कर रही सही कर रही हूँ ताकि परेशान नहीं हो। तब हम निकल रहे हैं फाइनली अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि हमें जाना है ईद मिलने और बच्चे जा रहे हैं ऊपर ईदी लेने अपने ताया अब्बू से और अपनी खाला से। तो गाइस, चांद रात का और ईद का व्लॉग आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेगा हमारा। गाइस, आज मैं अपने अम्मी के घर आई हुई हूँ और अब्बू भी माशाल्लाह से एतकाफ से उठ चुके हैं, तो हम लोग आज ईद मिलने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। अम्मी ने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे हैं आइसक्रीम की, तो उनको आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं। ये देखें, हम आ चुके हैं आइसक्रीम पार्लर। यहाँ बच्चे बड़े खुला अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। सो गाइज, ईद तो वैसे बच्चों की ही होती है, तो हमने सारी फरमाइशें बच्चों की ही पूरी करनी होती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेके। बच्चे कह रहे हैं भाई अब मम्मा हमें झूला भी झूलना है, बाबा से अपनी ज़िद हो रही है, तो हम जा रहे हैं लकी वन की तरफ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इनको झूला वगैरह झूलने होते हैं, तो हम ज़्यादातर उसी तरफ का रुख कर लेते हैं। तो आ जाएं, चलते हैं लकी वन। ज़्यादा है, पसीने पसीने आ जा रहे हैं मुझे तो। मुझे नहीं पता कि हमारी आवाज़ आ भी रही है या नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर करा हुआ है हमने कि पापा गए थे लेने, और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं, क्योंकि झूला हमने ज़्यादा नहीं झुलाया, बहुत ज़्यादा रश है। बस यहाँ से खाएंगे पियेंगे, फिर निकलेंगे हम अपनी एक आंटी की तरफ, और उसके बाद जो है मिलेंगे आपसे ईद के दूसरे दिन कोरमा रेसिपी के साथ। और ईद मुबारक हमारी तरफ से। आज ईद का फर्स्ट डे है, हम लोग आए बच्चे को झूला झुलाने, और बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा झूलों की तरफ नहीं गए, बस बच्चों को झुला के खाने पीने के लिए आ गए यहाँ पर। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सब चीज़ें
झुला के आ गए हम, राउंड करवाएंगे। हसनैन मेरा पर्स छोड़ो। और हमारी तरफ से हमारी शाइनिंग स्टार टीम की तरफ से हमारी क्या करने आई हो? झूले झूलने आई हो ना? लेकिन मुझे लग रही थी बहुत जोर से भूख, तो मैंने बोला कि पहले खाना खाओ। तो गाइस मैंने बस इतना ही मंगवाया है अपने हिसाब से, 4 बर्गर बच्चों के और ये फ्राइज वगैरह, लेकिन इनके बाबा और लेने चले गए। अच्छा लग रहा है ना? मजे का तोड़ के। हाँ नहीं आपको नहीं, इतना सब है, कौन खाएगा ये? पहले ये तो खा ले बच्चे। ये है हमारा KFC बर्गर मज़ेदार सा। ईमान कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो बेटा। सो गाइस कान की ज्वेलरी मैंने उतार दी है, क्योंकि मैं नॉर्मली इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, लेकिन ईद की शॉपिंग दिखानी थी आप लोगों को कि मैंने कैसी करी है, तो इसलिए मैं पहन कर आ गई थी। और बच्चे काफ़ी तंग करते हैं, तो भाई मैं नहीं पहन सकती थी हैवी ज्वेलरी, तो मैंने गले का जो है ये पहना हुआ है सिंपल, और इयर रिंग्स मैंने उतार दिए भाई। पानी गई अपने बाबा के साथ डोनट लेने, और बेटियां जो होती हैं ना अपने बाबा की लाडची होती हैं, है ना, और जो बेटे होते हैं वो माँ की होते हैं। अपनी बच्चियों की कोई भी बात वो रद्द नहीं करते। इमरान मतलब जो मेरे जो हस्बैंड है वो अपने बच्चियों की कोई भी बात रद्द नहीं करते। और काफ़ी अच्छा गुजरा ईद का दिन, काफ़ी मसरूफ़ गुजरा बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। और आप लोगों का दिन कैसा गुजरा है वो भी मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अभी नया नया है इस चैनल पर हम लोगों का। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे डेली ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। अभी जो आ रहे हैं वो जो है 2-3 दिन करके आ रहे हैं, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक दिल से। तो गाइस इनका ब्रेसलेट गुम हो गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है। इस वक्त ईमान ने मिल गया, नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो ईमान गार्ड के पास आ गई अपना ब्रेसलेट ढूंढवाने के लिए। क्या कह रही है? गार्ड को कह रही है ब्रेसलेट ढूंढो।